आंतस की एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। प्रेम सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं है। प्रेम करो तो पहले प्रेम पूर्ण होना सीख लो। प्रेम है तो व्यक्त होना चाहिए। आत्मिक प्रेम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को बहलाए रखने के। प्रेम पूर्ण होना एक सतत उत्सव में शामिल होना है। प्रेम कभी मत करना, प्रेम हो जाना। प्रेम में डूब जाना इतना कि कोई था न ले सके जीने मरने की। प्रेम को समर्पित कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला के इस अंक में सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री सुप्रिया मिश्रा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कौन है वो। कौन है वो जिसे देख क्रोध के अश्व की तीव्र गति थम जाती, गिले शिकवे की तलवार टूट जाती। कौन है वो जिसके आते ही मेरे मन के कुरुक्षेत्र की युद्ध उन्मत्त सेना चुपचाप कूच कर जाती, जिसके मौन में बंद मेरे शीख की कड़ियां पराजित हो जाती। कौन है वो? कौन है वो जिसे देख क्रोध के अश्व की तीव्र गति थम जाती, गिले शिकवे की तलवार टूट जाती। कौन है वो जिसके आते ही मेरे मन के कुरुक्षेत्र की युद्ध उन्मत्त सेना चुपचाप कूच कर जाती, जिसके मौन में बंद मेरे चीख की कड़ियां पराजित हो जाती। कौन है वो जिसके गर्वीले गर्दन में मेरे अभिमान की माला चढ़ जाती। कौन है वो? कौन है वो जिसके गर्वीले गर्दन में मेरे अभिमान की माला चढ़ जाती, जिसके आफत का शैतान संबोधन पे मैं बच्चों के जिद्दी अल्हड़ मन से हंसती रोती मुंह बनाती। कौन है वो जिसके गर्वीले गर्दन में मेरे अभिमान की माला चढ़ जाती, जिसके आफत का शैतान संबोधन पे मैं बच्चों के जिद्दी अल्हड़ मन सी हंसती रोती मुंह बनाती। मैं स्तब्ध आत्म विस्मृति सी, ये कौन सा युद्ध, आखिर कौन है वो? मैं उसके पक्ष में या विपक्ष में? आखिर कौन है वो? मैं उसके पक्ष में या विपक्ष में? और अब सुनिए सुप्रिया मिश्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मौन से परिभाषित रिश्ते। कुछ रिश्तों की आख्यायिका में लिखा होता है मौन से परिभाषित होना। कुछ रिश्तों की आख्यायिका में लिखा होता है मौन से परिभाषित होना। कभी पलके झुकाना, कभी कनखियों से देखना, कभी मुंदे नैनों से एक दूसरे की अनुभूति किए जाना, कभी रात भर गिरते आंसुओं की स्याही से कविताएं लिखते जाना। कुछ रिश्तों की आख्यायिका में लिखा होता है मौन से परिभाषित होना। कभी पलके झुकाना, कभी कनखियों से देखना, कभी मुंदे नैनों से एक दूसरे की अनुभूति किए जाना, कभी रात भर गिरते आंसुओं की स्याही से कविताएं लिखते जाना। फिर यथार्थ के धरातल पे मोह से मुक्त, औपचारिकता से युक्त, समस्त सामाजिक मानदंडों का निर्वहन करते हुए बेहद ज़हीन अंदाज में मुस्कुरा के हाथ जोड़ कैसी हैं आप, कैसे हैं आपका टकराना।
फिर यथार्थ के धरातल पे मोह से मुक्त, औपचारिकता से युक्त, समस्त सामाजिक मानदंडों का निर्वहन करते हुए बेहद ज़हीन अंदाज में मुस्कुरा के हाथ जोड़ कैसी हैं आप, कैसे हैं आप का टकराना, फिर एक दूसरे के मन में वेदना की लकीर खिंच जाना, फिर एक दूसरे के मन में वेदना की लकीर खिंच जाना। और अब सुनिए सुप्रिया मिश्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है। गाहे बगाहे मुझसे मिलने आते हो, जरा सी चाह, जरा सी परवाह दिखाते हो, अच्छा लगता है। गाहे बगाहे मुझसे मिलने आते हो, जरा सी चाह, जरा सी परवाह दिखाते हो, अच्छा लगता है। छोड़ो अपने मसलों मुखालफतों को, संग मेरे चिप्स कुरकुरे क्रीम रोल खाते हो, अच्छा लगता है। छोड़ अपने मसलों मुखालफतों को, संग मेरे चिप्स कुरकुरे क्रीम रोल खाते हो, अच्छा लगता है। पकड़ कॉफी मग अपने हाथों में, पकड़ कॉफी मग अपने हाथों में, मेरी कविताओं की डायरी के पन्ने को उलटते पलटते हुए वाह वाह कह मेरी नाक हिलाते हो, अच्छा लगता है। पकड़ कॉफी मग अपने हाथों में, मेरी कविताओं की डायरी के पन्ने को पलटते हुए वाह वाह कह मेरी नाक हिलाते हो, अच्छा लगता है। उड़ते बालों को कानों के पीछे कर, कभी मेरी नील पेंट तो कभी मैचिंग नागरे को देख कुछ मीठा तंज किए जाते हो, अच्छा लगता है। उड़ते बालों को कानों के पीछे कर, कभी मेरी नेल पेंट तो कभी मैचिंग नागरे को देख कुछ मीठा तंज किए जाते हो, अच्छा लगता है। कुछ इश्की अंदाज में और बताओ क्या हाल है मेरी ज़ेबा बख्तियार, कुछ इश्की अंदाज में और बताओ क्या हाल है मेरी ज़ेबा बख्तियार, कह मेरी ओढ़नी को अपनी उंगलियों के गिरह दर गिरह लपेटते जाते हो, अच्छा लगता है। कुछ इश्किया अंदाज में और बताओ क्या हाल है मेरी ज़ेबा बख्तियार, कह मेरी ओढ़नी को अपनी उंगलियों के गिरह दर गिरह लपेटते जाते हो, अच्छा लगता है। मेरी आंखों में आंखें डाल बेलिहाज कुछ भी बोल जाते हो, अच्छा लगता है। मेरी आंखों में आंखें डाल बेलिहाज कुछ भी बोल जाते हो, अच्छा लगता है। गहरी सांस भर अच्छा चलता हूं कह, आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश में फिर सोफे पर इत्मीनान से सर टेक बैठ जाते हो, अच्छा लगता है। गहरी सांस भर अच्छा चलता हूं कहकर आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश में फिर सोफे पर इत्मीनान से सर टेक बैठ जाते हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब सुनिए सुप्रिया मिश्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बार बार हर बार। बार बार हर बार तेरा महफिलों में एक अजीब सा औपचारिक अनुबंध बनाना, मेरा मन की बिखरन समेटते हुए तुम्हें देख मुस्कुराना, ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीरों में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा महफिल में एक अजीब सा औपचारिक अनुबंध बनाना,
मेरा मन की बिखरन समेटते हुए तुम्हें देख मुस्कुराना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरे अधरों पे चुप्पियों का पसर जाना, मेरा इन चुप्पियों को समेटते समेटते अखियन में अश्रु अर्ध आना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा काली पट्टे वाली वो घड़ी लगाना, मेरा नारंगी चूनर ओढ़ व्यथित हो जाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा काली पट्टी वाली वो घड़ी लगाना, मेरा नारंगी चूनर ओढ़ व्यथित हो जाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा चाय पे क्रीम बिस्कुट डुबो कर खाना, मेरा सब्जियों में नमक ऊपर से मिलाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा चाय में क्रीम बिस्कुट डुबो के खाना, मेरा सब्जियों में नमक ऊपर से मिलाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा महफिल में चोर चितवन से मुझे देखे जाना, मेरे अनुरागी मन का सारे संकोच की इति कर चुपचाप तुमसे नजर मिलाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तेरा महफिल में चोर चितवन से मुझे देखे जाना, मेरे अनुरागी मन का सारे संकोचों की इति कर चुपचाप तुमसे नजरें मिलाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तुम्हारा यूं क्षणिक उपस्थिति मेरे जीवन में बनाना, बार बार हर बार तुम्हारा यूं क्षणिक उपस्थिति मेरे जीवन में बनाना, मेरा इन क्षणिक उपस्थितियों की वीथिका में ताउम्र भटकते रह जाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार तुम्हारा यूं क्षणिक उपस्थिति में मेरे जीवन में बनाना, मेरा इन क्षणिक उपस्थितियों की वीथिका में ताउम्र भटकते रह जाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर में अज्ञातवास में है। बार बार हर बार मेरा इन क्षणिक उपस्थितियों की वीथिका में ताउम्र भटकते रह जाना, तुम्हारा यूं क्षणिक उपस्थिति मेरे जीवन में बनाना ये पूरित करता है हमारा प्रेम नियत की लकीर। और अब सुनिए सुप्रिया मिश्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है क्यों भला। क्यों भला मेरे माथे पे सोच भरी रेखाओं में उभर आते हो, याद भरा उदास मुखड़ा मेरा बनाते हो। क्यों भला मेरे माथे पर सोच भरी रेखाओं में उभर आते हो, याद भरा उदास मुखड़ा मेरा बनाते हो। क्यों भला मेरे अधरों पर अपना पुरातन नेह लाते हो, मनवा अधीर नयन नीर मेरा बनाते हो। क्यों भला
क्यों भला मेरे अधरों पर अपना पुरातन नेह लाते हो, मनवा अधीर नयन नीर मेरा बनाते हो। क्यों भला चांदनी रातों में सपनों में आ जाते हो, जीर्ण देह में मोह का तंतु विषैला फैलाते हो। क्यों भला चांदनी रात में सपनों में आ जाते हो, जीर्ण देह में मोह का तंतु विषैला फैलाते हो। क्यों भला महफिलों में मंद चाल कर दृढ़ पुतलियां मुझ पर ठहराते हो। क्यों भला महफिलों में मंद चाल कर दृढ़ पुतलियां मुझ पर ठहराते हो। अकारज ही चिर प्रवास मेरे मन में बनाते हो। क्यों भला अपराजेय संकल्प सा पोर पोर में मेरे समाते हो। एक समाप्तिहीन प्रश्नवाचक बन जीवन में मेरे रह जाते हो। क्यों भला अपराजेय संकल्प सा पोर पोर में मेरे समाते हो। एक समाप्तिहीन प्रश्नवाचक बन जीवन में मेरे रह जाते हो। जो भी मन में उमड़ता तुमसे कह नहीं पाती। जब भी तुम मेरे गांव आते द्वार पे लगे आम के पेड़ दिखाती। जो भी मन में उमड़ता तुमसे कह नहीं पाती। जब भी तुम मेरे गांव आते द्वार पे लगे आम के पेड़ दिखाती। कहती देखो ना, अब इतने से इतना बड़ा हो गया है। तुम भी चौंक के कहते हाँ जरूर। याद है जब मैं पिछली बार आया था तो ये केवल 2 बीते का था। फिर मैं क्यारियों में लगे पिद्दी पिद्दी सी छुई मुई को सहलाती हुई कभी मालिन, कभी पड़ोसन, कभी घर वालों की अंतहीन कहानी तुमको सुनाती। फिर मैं क्यारियों में लगे पिद्दी पिद्दी छुई मुई को सहलाती हुई कभी मालिन, कभी पड़ोसन, कभी घर वालों की अंतहीन कहानी तुमको सुनाती। तुम अपनी दृढ़ पुतलियां मुझ पर टिकाए बगल में लगे अड़हुल के पेड़ की पत्तियों को तोड़ते मींचते हुए शायद मेरे चेहरे का सम्मोहन सिमट जाता तुम्हारे अंतस में। तुम अपनी दृढ़ पुतलियां मुझ पर टिकाए बगल में लगे अड़हुल के पेड़ की पत्तियों को तोड़ते मींचते हुए शायद मेरे चेहरे का सम्मोहन सिमट जाता तुम्हारे अंतस में, और तुम बस हां में हां मिलाते मेरी सारी बकबक सुनने का अभिनय किए जाते। फिर मैं अचानक चौंक कर, अरे तुम कब से खड़े हो? चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूं। मैं मुग्ध हो सेहरी श्रद्धा के साथ झट शरबत लाती। तुम शरबत को घूंट घूंट लेते, कभी मुझे, कभी दीवार पे टंगी घड़ी को देखते, कभी अपनी मोबाइल पे उंगलियां थिराते, और तभी छा जाता हमारे बीच एक समाधिस्थ सन्नाटा। फिर तुम हौले से खाली हो चुके शरबत के ग्लास को स्टूल पे रखते, बड़े ही फुर्ती के साथ मेरी ओर देखते। अच्छा ये लो, स्वामीनाथ चाचा के पोते के मुंडन की निमंत्रण पत्रिका। मैं फीकी मुस्कुराहट के संग हाथ आगे बढ़ाती और तुम अच्छा चलता हूं कहकर 2 पग आगे बढ़ थम जाते, फिर पीछे मुड़कर अच्छा चलता हूं। शायद तुम सोचते काश तुम्हारे अंतस तक मेरा स्वर पहुंच जाता और मैं हाथ में निमंत्रण पत्र लिए खुद में ही रीतती, काश
मेरी बकबक के पीछे छुपे स्नेह को तुम समझ पाते। इसी सकुचाहट के रास्ते पे लाज के अवगुंठन में खड़ा प्रेम उबता हुआ असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी भटकती हुई आत्मा फिर से आ जाती है किसी नव प्रेमी युगल में। असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्नेह को तुम समझ पाते। इसी सकुचाहट के रास्ते पे लाज के अवगुंठन में खड़ा पेड़ उबता हुआ असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी भटकती हुई आत्मा फिर से आ जाती है किसी नव प्रेमी युगल में।